हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के लिए। देखिए यहाँ पर जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लेकर आए हैं विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। पिछले वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 1 लेकर आए थे, फसल उत्पादन और प्रबंध। अब हम देखेंगे पार्ट 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो जंतुओं में रोग हैजा जीवाणु द्वारा, खसरा वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा और गेहूं की रस्ट कवक द्वारा होता है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 2, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। यह चित्र दिख रहा है, इसमें जो सूक्ष्म जीव है इसका नाम क्या है। तो चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम राइजोपस ब्रेड मोल्ड है। यह क्या है, राइजोपस है, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। यह सूक्ष्मजीव के किस वर्ग में आता है। तो यह सूक्ष्मजीव के कवक वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है, कवक वर्ग में। प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक लेने पर यह शरीर के उपयोगी जीवाणु नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम या फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यह इस तरह से प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, पहली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध की कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण है। तो दही को गर्म करने के कारण, दही जमाने के लिए आवश्यक जीवाणु नष्ट हो जाने के कारण दही नहीं जमा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मित्र और सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, इनके उपयोग को सूचीबद्ध करें। तो मित्र और सूक्ष्मजीव हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी व सहायक होते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे दही, पनीर, अचार, पापड़, सिरका, प्रतिजैविक चाय पत्ती, अल्कोहल या अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 6, वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो वैक्सीन टीका हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार करता है। टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। यह वैक्सीन लगाने से हमारे शरीर में कार्य करता है। उसके बाद देखिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया है। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। तो आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है। ईस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, आटा फूल जाता है। फिर ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री और केक उद्योग में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री और केक उद्योग में किया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, क्या इडली व डोसा बनाने ईस्ट का उपयोग होता है। हाँ, इडली एवं डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। फिर है प्रश्न नंबर 8, संसाधन नमक को किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। साधारण नमक को किस प्रकार परिरक्षक रूप में उपयोग करते हैं। तो साधारण नमक का उपयोग मांस या मछली के परिरक्षक के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला या इमली के परिरक्षक में भी किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शन कीजिए। तो देखिए नाइट्रोजन चक्र है, इसका हमने आरेख द्वारा मतलब इसका प्रदर्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन चक्र किस तरह से काम करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यह क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए यह तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और यह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक करता है।
और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। उसका जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करना है और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक के बाद यह कहाँ जाता है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, और फिर यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन बन जाता है। उसके बाद देखिए मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक का क्या होता है, पौधों द्वारा अवशोषण, फिर जंतुओं पौधों द्वारा खाना, और फिर उत्सर्जनीय जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन का अपशिष्ट, और फिर वह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन में मिल जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन चक्र का आरेख हमने यहाँ पर बना दिया है, इसे आप बना लीजिए आपकी अभ्यास पुस्तिका में। फिर अगला है प्रश्न नंबर 10, मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। रोग, रोग कारक, संचरण, बचाव के उपाय। तो क्षय रोग जीवाणु, रोग कौन सा, क्षय रोग, रोग कारक जीवाणु, संचरण वायु। बचाव के उपाय, रोगी व्यक्ति को अलग रखना। खसरा, रोग कारक वायरस, संचरण वायु, रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। फिर है चिकन पॉक्स वायरस, वायु संपर्क, रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। पोलियो, इसका रोग कारक वायरस से होता है। फिर वायु जल, रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। हैजा जीवाणु, जल, भोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतें। टाइफाइड जीवाणु, जल, व्यक्तिगत स्वच्छता, टीकाकरण। हेपेटाइटिस, यह वायरस, जल, उबला जल, टीकाकरण। और मलेरिया, प्रोटोजोआ मच्छर, मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर मार आदि के द्वारा यह होता है। इन्हें तो इनके बचाव के उपाय भी बता दिए हमने, रोग कारक और संचरण किस तरह से होता है यह भी आपको यहाँ बता दिया है। फिर इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे प्रश्न नंबर 1 से 10, जो कि कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो यह हमारे वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे पूर्ण कर लीजिए, इसकी तैयारी कर लीजिए। आप इसे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।